Biological oxidations or oxidations which occurs in living system is called biological oxidations. Living system के अंदर जो ऑक्सीडेशन होती है उसको क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशंस। फिर फास्फोरिलेशंस क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज टर्म्ड एज फास्फोरिलेशंस। जब एटीपी जो है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से बनता है तो इसको क्या कहते हैं? फास्फोरिलेशंस। फिर क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशंस। इसमें क्या है कि वन फास्फोरिलेशन इज कपल्ड विद द बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशंस, द प्रोसेस कॉल्ड बायोलॉजिकल ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशंस। जो फास्फोरिलेशन है वो कपल्ड हो जाए बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशंस के साथ तो इसको क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशंस। फिर हमारे पास इंजाइम्स हैं। इंजाइम्स क्या है? ऑक्सीजिनेजेस। ऑक्सीजिनेजेस की कौन सी कैटेगरीज हैं? मानो ऑक्सीजिनेजेस और डाई ऑक्सीजिनेजेस। अब मानो ऑक्सीजिनेजेस में क्या है? कैटालाइज द एडिशन ऑफ वन और बोथ ऑफ द एटम्स ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इनटू द सबस्ट्रेट। ऑक्सीजिनेजेस क्या करते हैं? जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एक या दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको क्या करते हैं? सबस्ट्रेट के अंदर सबस्ट्रेट के साथ अटैच करते हैं। ठीक हो गया? ठीक। फिर क्या है कि इसको इसकी बेस पे कि ये एक होगा या दो होगा तो फिर इसको डिवाइड किया गया है दो कैटेगरीज में। एक है मानो ऑक्सीजनेजेस और फिर दूसरा है डाई ऑक्सीजनेजेस। मानो ऑक्सीजनेजेस में क्या होता है? वन ऑक्सीजन एटम ऑफ O2 इनटू द सबस्ट्रेट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। ठीक है। फिनाइल एलानीन हाइड्रॉक्सिलेज। इसमें क्या है कि एक ऑक्सीजन जो एटम है, ठीक है, O2 के मॉलिक्यूल से क्या होता है? निकल जाता है और सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाता है हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की फॉर्म में। और ज़्यादातर ये जो काम है इन इंजाइम्स का जो नाम है फिनाइल एलानीन हाइड्रॉक्सिलेज। ठीक हो गया? फिर क्या है? डाई ऑक्सीजिनेज। डाई ऑक्सीजिनेज में क्या है? यहाँ पर बोथ दी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इनटू द सबस्ट्रेट, यानी दोनों जो ऑक्सीजन के एटम्स हैं वो अटैच हो जाते हैं। ये कहाँ पर होता है? होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज में और साइक्लो ऑक्सीजिनेज में। होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज में और साइक्लो ऑक्सीजिनेज में क्या होता है? डाई ऑक्सीजिनेज होता है। और फिनाइल एलानीन हाइड्रॉक्सिलेज में क्या होता है? मोनो ऑक्सीजिनेज होता है। ठीक हो गया? ऑक्सीडेजेज एंजाइम्स क्या हैं? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सबस्ट्रेट इन द फॉर्म ऑफ H2O और H2O2। जो हाइड्रोजन जो होता है वो सबस्ट्रेट से रिमूव करते हैं। ऑक्सीडेजेज में क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है सबस्ट्रेट से रिमूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ H2O या H2O2 की शक्ल में। H2O या H2O2 की शक्ल में जो हाइड्रोजन है वो सबस्ट्रेट से रिमूव करते हैं। ये कहाँ पर होता है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में ऑक्सीडेज एंजाइम्स हैं। और ज़ैंथाइन ऑक्सीडेज जो एंजाइम्स हैं वहाँ पर ये रिएक्शन अमल होता है। ठीक हो गया? यानी कि वहाँ पर क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है सबस्ट्रेट से निकलता है किस फॉर्म में? H2O और H2O2 में, जब ज़ैंथाइन ऑक्सीडेज एंजाइम्स होगा या साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होगा। ठीक। क्या है? डिहाइड्रोजिनेजेस। ये क्या है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सबस्ट्रेट बट आर नॉट एबल टू यूज ऑक्सीजन एज ए हाइड्रोजन रिसेप्टर्स। इसमें डिहाइड्रोजिनेसिस में क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है वो सबस्ट्रेट से निकलता है लेकिन वो ऑक्सीजन वहाँ पर यूज़ नहीं होती कि जो हाइड्रोजन को साथ ले जाए, जो रिसेप्टर के तौर पर यूज़ होती है। यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन निकलता था वो या तो H2O या H2O2 की फॉर्म में, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन उसकी रिसेप्टर थी, यहाँ पर ऑक्सीजन रिसेप्टर नहीं होती। ठीक है। यहाँ पर क्या होते हैं? NAD और FMN। ठीक हो गया? या FAD या NADP। ठीक है। तो NAD लिंक डिहाइड्रोजिनेज कौन सी हैं? जो ग्लाइकोलाइसिस में यूज़ होती हैं, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में यूज़ होती हैं, फैटी एसिड सिंथेसिस में और कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में यूज़ होते हैं। फिर क्या है कि FAD जो लिंक डिहाइड्रोजिनेज हैं वो कौन से हैं? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। जो इंट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में जो FAD होता है, यहाँ पर जब हाइड्रोजन निकलता है तो FAD से क्या बन जाता है? FADH2। ठीक हो गया? और यहाँ पर जो है जितने भी साइकिल हैं यहाँ पर जब हाइड्रोजन निकलता है तो NAD से NADH2 बन जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि सेल कोएंजाइम्स डिहाइड्रोजिनेज इन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। ठीक है। तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड में जो सेल कोएंजाइम्स ए डिहाइड्रोजिनेज है, यहाँ पर FAD जो है FADH2 में चला जाता है। फिर क्या है कि हाइड्रो पर ऑक्सीडेजेज कैटालाइज द रिडक्शन ऑफ H2O2 टू H2O। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि H2O2 से क्या हो जाता है? H2O हो जाता है। और ज़्यादातर ये कौन सी रिएक्शन में होता है? पर ऑक्सीडेज और कैटालाइजेज में।